अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या योनो एसबीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहां पर लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती होगी। विदाउट लॉगिन पासवर्ड डाले आप लॉगिन नहीं कर पाते होंगे। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम एसबीआई नेट बैंकिंग का अकाउंट क्रिएट किए होंगे, एक्टिवेट किए होंगे, तो वहां पर आपको लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आया होगा और आपने क्रिएट भी किया होगा। लेकिन लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद काफी सारे यूजर्स उसको चेंज करना भूल जाते हैं और आगे जाकर के उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो इसलिए कि आपको हर एक अकाउंट का जो लॉगिन पासवर्ड होता है हर एक 3 महीने के अंतराल में चेंज अवश्य करते रहना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है उसको तो अवश्य करके चेंज करते रहना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, हैकर्स आपके पासवर्ड को किसी ना किसी तरीके से पता लगा ही लेते हैं। मान लो आपने अपने फोन में कहीं पर सेव कर रखा है लॉगिन पासवर्ड, फोटो क्लिक करके स्टोर कर रखा है या फिर टाइप करके नोट करके कहीं पर स्टोर कर रखा है, या फिर हो सकता है आपने क्रोम वगैरह में अपना लॉगिन पासवर्ड सेव कर रखा है। तो फिर भी उन सारे सिचुएशन में भी अगर आप बहुत ही ज्यादा दिनों तक, कई सालों तक अपना पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके से आपका मोबाइल फोन ही हैक कर लिया जाए। तो उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड, वो भी हैक कर लिया जाएगा और आपका बैंक बैलेंस भी खाली किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको हर 3 महीने के अंतराल में आपको अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का या फिर किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर में हम पासवर्ड चेंज करें तो करें कैसे, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को पता ही नहीं है। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर में आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही आप अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं और किस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना चाहिए। पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इसी तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए। सिंपल आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है, फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम डाल दीजिए और जो अभी आपका करंट लॉगिन पासवर्ड है उस पासवर्ड को इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल करके लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर देना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में 3 लाइन का यानी कि मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो देखिए यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा चेंज पासवर्ड। इस चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल दीजिए। मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है और लॉगिन पासवर्ड क्या होता है। क्या हम प्रोफाइल पासवर्ड में भी लॉगिन पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर लॉगिन पासवर्ड वाले सेक्शन में प्रोफाइल पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 3 बॉक्स दिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो बॉक्स है आपको ओल्ड लॉगिन पासवर्ड का दिखेगा, यानी कि जो अभी आपने पासवर्ड बना रखा है करंट पासवर्ड, वो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल देना है, ठीक है, जो अभी आपका पासवर्ड ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद न्यू लॉगिन पासवर्ड, उसके बाद रीटाइप न्यू लॉगिन पासवर्ड, इन दोनों बॉक्स में आपको नया पासवर्ड इनपुट करना है जो अब आप रखना चाहते हैं, नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। नया पासवर्ड कैसा होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप
कैपिटल लेटर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना नाम का फर्स्ट 4 लेटर या फिर 3 लेटर, ओके, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके का ही पासवर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम आप 20 कैरेक्टर तक रख सकते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम आप कम से कम 8 कैरेक्टर तो रखिए, ओके। बीच में सिंबल भी दीजिए, यूनिक सिंबल, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट में कुछ स्मॉल अल्फाबेट, कुछ स्मॉल कैपिटल लेटर वगैरह दीजिए, जिससे कि कुछ यूनिक बना रहे आपका पासवर्ड और कोई भी गेस ना कर पाए, ठीक है ना। सिर्फ आपको ही पता हो, अगर कोई गेस करना भी चाहे तो उसको पता ही ना चल पाए कि आखिर में ऐसा पासवर्ड होता है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले करंट पासवर्ड डालिए। अगर आपको करंट पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरवर्ड करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया है। दोनों बॉक्स में आपको सेम पासवर्ड डालना है जब आप न्यू पासवर्ड डालेंगे तो, अदरवाइज ये मिसमैच हो जाएगा और फिर पासवर्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर 1 सिंबल एंड ए नंबर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको ओके कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए आपको 1 टाइम पासवर्ड मिला होगा आपके मोबाइल नंबर पर। उस पासवर्ड को यानी कि उस ओटीपी को इस बॉक्स में डाल दीजिए यहाँ पर, और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने ओटीपी इनपुट कर दिया, अब सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, डेट आपको दिखा दिया जाएगा और टाइम भी आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बिल्कुल ही आसानी पूर्वक 1 मिनट के अंदर अंदर चेंज कर पाएंगे। अब जो आपने नया लॉगिन पासवर्ड क्रिएट किया है, इसी पासवर्ड के थ्रू अब आप यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का पासवर्ड आसानी पूर्वक चेंज कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।